कि हम 10 लाख लोगों को कैसे नौकरी दें, उसका एक कदम शिक्षा विभाग बड़े विज्ञापन को ला करके पूरा करने वाला है। मेरा ये कहना है कि भाई शिक्षक बेहतर हो, शिक्षक बहाल कर रहे हैं, सिपाही जी तो नहीं बहाल कर रहे हैं कि डंडा चलाएंगे। तो शिक्षक को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं ढूंढा जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कैसे कर सकते हैं। 90% अभ्यर्थी इसके पक्ष में है। आपको भी पता होगा, लोग पढ़ाई में लग गए हैं। अब जो ऐसे वैसे करके कुछ इधर उधर किए होंगे तो उनको चिंता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वो शिक्षा परोसना नहीं चाहते हैं। बिहार के शिक्षा से उनको नफरत है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो शिक्षा नीति भारत सरकार की है इसके तरफ लोगों को धकेलता है। इसलिए अगर छात्र सड़क पर हैं तो मैं उसको उचित ही समझता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष और बता रही है कि ये शिक्षक बहाली बिहार के आगामी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, क्वालिटी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ ST-AT पास और शिक्षक संघ लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ही पद के लिए कितना बार परीक्षा दिया जाएगा और कितना बार परीक्षा लिया जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी इसके समर्थन में, यानी कि जो अभ्यर्थी विरोध में उनके समर्थन में विपक्ष के लोग भी हैं। तो दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि जो अभ्यर्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, दूसरे तरीके से पास होना चाहते हैं या पास हो गए हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। 90% लोग बिहार में शिक्षक बहाली के मौजूदा विज्ञापन और नियम कानून के समर्थन में है। साथ ही साथ उन्होंने नई शिक्षक नीति के साथ साथ नई शिक्षा नीति पर भी क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर ने। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जरा उनको आप सुनिए। मैं समझता हूँ कि जो आपने शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला लाया, संपूर्ण आज तक देखा था कभी विज्ञापन इससे पहले भी देखे होंगे, आज भी देखे हैं। विज्ञापन में पूर्णतः बिहार वासियों को 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो सवाल है, हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, नीतीश बाबू जो बिहार विकास के शिल्पकार हैं, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की ये प्रथम संकल्पना है कि हम 10 लाख लोगों को कैसे नौकरी दें, उसका एक कदम शिक्षा विभाग बड़े विज्ञापन को ला करके पूरा करने वाला है। मेरा ये कहना है कि भाई शिक्षक बेहतर हो, शिक्षक बहाल कर रहे हैं, सिपाही जी तो नहीं बहाल कर रहे हैं कि डंडा चलाएंगे। तो शिक्षक को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं ढूंढा जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कैसे कर सकते हैं। बिहार को अपने विरासत को प्राप्त करना है, ज्ञान की भूमि रही है, तो यहाँ से ज्ञान अगर पलायन कर जाता हो तो ये चिंताजनक बात है। इसलिए सरकार की नीति इस मामले में सारे, और आप तो अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, आवाम से बात करो। आप भी मैक लेके घूम रहे हैं, आपको पता होगा कि शिक्षा नीति के बारे में समाज क्या कहता है। अभ्यर्थी के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ अभ्यर्थी क्या कहेंगे, और वो भी 90% अभ्यर्थी इसके पक्ष में है। आपको भी पता होगा, लोग पढ़ाई में लग गए हैं। अब जो ऐसे वैसे करके कुछ इधर उधर किए होंगे तो उनको चिंता है कि हम पास ना कर पाएंगे। तो भाई ठीक है, निश्चित रूप से वो प्रेजुडिस हैं, वो माइंड मेकअप करके बदनाम करा रहे हैं। इसलिए सारी जवाबदेही आप एक से एक ट्वीट, नंदकिशोर यादव से लेकर के नितिन नवीन तक के ट्वीट को देखिए। स्कूल के संबंध में उन लोगों ने उस समय क्या कहा था जब आए थे देश के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष उसके शिलान्यास में। तो ये बात है कि निश्चित रूप से जो पूर्व के बीजेपी पार्टी के जो मंत्री रहे हैं वो जवाबदेह हैं, वो सरकार के लोग जवाबदेह। अच्छा, मंत्री जी, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो नई नियमावली आई थी उसको लेकर अब शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मैंने कोई रोकता है? इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वो शिक्षा परोसना नहीं चाहते हैं। बिहार के शिक्षा से उनको नफरत है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। अच्छा, विपक्षी दलों की जो एक अहम बैठक जो है 12 तारीख को होने वाली थी, तो उसे तिथि आगे बढ़ाई गई है या स्थगित किया गया है? मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है, ये पार्टी फ्रंट से लोग बताएंगे जो पार्टी के प्रवक्ता होंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि तुगलकी फरमान, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। वही ना, एग्जाम से जो घबराते हों वो शिक्षक कैसा बनेंगे आप ही समझिए। अच्छा, JDU MLC राधाचरण शाह सड़कों पर थे जो केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है। सबसे पहले आप भी शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में, कैसे देख रहे हैं ये बताइए, और क्या उन छात्रों के साथ आप खड़े हैं? आप एक बात मैं जानता हूँ
कि कोई भी ऐसी नीति जो समाज में नफरत को बोए और वैचारिक पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को कमज़ोर करे, वो अच्छी नहीं होती है। मैं मानता हूं कि जो शिक्षा नीति भारत सरकार की है इसके तरफ लोगों को धकेलता है। इसलिए अगर छात्र सड़क पर हैं तो मैं उसको उचित ही समझता हूँ। तो आपने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को सुना वो किस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का आगमन होगा, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेंगे और बिहार के भविष्य को बनाएंगे। बिहार जिस तरीके से ज्ञान की धरती रही है उसको फिर से हासिल किया जाएगा। गौरवपूर्ण बिहार को बनाने में काफ़ी मदद होंगे। साथ ही साथ मौजूदा समय के नई शिक्षा नीति पर भी वो बोलते हुए कह रहे हैं कि देश में एक अलग धारा बनाने की कोशिश की जा रही जो कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो आप बिहार में शिक्षक बहाली और शिक्षा मंत्री के इस बयान के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।